तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में हथकरघा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मंगठा। ध्यान दीजिएगा, मंगठा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा तैयार की गई पुस्तक कॉफ़ी टेबल, याद रखिएगा, कॉफ़ी टेबल पुस्तक का जो है विमोचन किया है। और यह कॉफ़ी टेबल पुस्तक दोस्तों छत्तीसगढ़ के हथकरघा वस्त्रों के जो है प्रचार प्रसार में बहुत उपयोगी साबित होगी। और इस पुस्तक का जो नाम रखा गया है मंगठा रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ी भाषा में दोस्तों हथकरघा को क्या कहते हैं? मंगठा भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यह पुस्तक दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है हैंडलूम बुनकरों को समर्पित है। और पूरे देश में छत्तीसगढ़ हैंडलूम के जो है प्रचार प्रसार में इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। ओके, देखिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड प्राप्त करने वाले देश के इकलौते किसान निम्न में से कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए कि बस्तर जिले के जो है उन्नत किसान व कोंडागांव के माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म के संस्थापक व संचालक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2023 के रूप में सम्मानित किया गया है। और दिल्ली में आयोजित समारोह में दोस्तों देश के जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह अवार्ड उसे प्रदान किया। और उन्हें प्राकृतिक ग्रीन हाउस, याद रखिएगा, प्राकृतिक ग्रीन हाउस तथा माँ दंतेश्वरी काली मिर्च 16 प्रजाति के जो है विकास के लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि देश के जो है 5 अलग अलग कृषि मंत्रियों के हाथों 5 बार, याद रखिएगा, 5 बार देश के सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड प्राप्त करने वाली वह देश के इकलौते किसान हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, गरम पका हुआ चावल, उसमें तुरंत ठंडा पानी या चावल का माड़ डालकर खाए जाते हैं, उसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बोरे। ध्यान दीजिएगा, बोरे। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बोरे किसको बोलते हैं? बोरे मतलब दोस्तों देखिए गरम पका हुआ चावल जिसे भात कहते हैं, और उसमें तुरंत ठंडा पानी या पसैया, है ना, पका हुआ चावल का माड़, इनको डालकर दोस्तों खाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे ही क्या बोलते हैं? बोरे कहते हैं। और बासी, जिसे रात को दोस्तों भात में पानी डालकर रखा जाता है और उसे दूसरे दिन खाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बासी। तो ध्यान दीजिएगा, बोरे किसको बोलते हैं और बासी किसको बोलते हैं। और यही है कि बोरे बासी को दोस्तों, है ना, प्याज के साथ, आम का जो है पिसा वाला चटनी के साथ, लहसुन मिर्चा के चटनी के साथ, टमाटर के चटनी के साथ खाया जाता है ना, और मही के साथ भी खाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कभी भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार इनोवेशन के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है ऑप्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अपना, छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और देश में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की निगरानी के लिए दोस्तों MTP एक्ट लागू किया गया है। ध्यान दीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन एक्ट 2021 के अनुसार गर्भवती महिला 24 हफ्ते तक दोस्तों गर्भपात करा सकती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF किसे बनाया जाएगा? तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, V श्रीनिवास राव। ध्यान दीजिएगा, V श्रीनिवास राव। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि कैंपा प्रमुख V श्रीनिवास राव संजय शुक्ला की जगह छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनेंगे, PCCF। ध्यान दीजिए। और उन्हें वन विभाग ने दोस्तों वन विभाग का जो है नया प्रमुख बनाने का आदेश जारी कर दिया है। और वह 1990 बैच के दोस्तों IFS है, और वर्तमान में वे कैंपा का जो है प्रभार देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को फ्रांस की सार्बोन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है भूपेश बघेल। ध्यान दीजिएगा भूपेश बघेल। तो याद रखना है दोस्तों, देखिए कि फ्रांस की सार्बोन यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है और उन्हें छत्तीसगढ़ में दोस्तों नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिए कि इससे पहले उन्हें हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया था और उन्हें 6 दिन में 2 बार डॉक्टरेट की जो है मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ओके, देखिए कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत दोस्तों हम लोग 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 को देखेंगे और वही है सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, बधाई दो के लिए। देखिए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव के लिए प्रीतम, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक याद रखिएगा पुरुष में अरिजीत सिंह को मिला है। ओके, तो ये है ना। चलिए देखिए हाल ही में चर्चित कोयला क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, सुखा कर रखा गया सब्जी। ओके, ऑप्शन ए सही है। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ का पहला जीरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है भाठा गांव। ध्यान दीजिएगा भाठा गांव। देखिए द्वितीय विश्व मलखम्ब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 4। ध्यान दीजिएगा 4। देखिए हाल ही में चर्चित आमा जोगानी व बीज निकरानी त्यौहार निम्न में से कौन से जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हलबा। ध्यान दीजिएगा हलबा। देखिए ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा किस परियोजना का शुभारंभ हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है PRI, याद रखिएगा CBO कन्वर्जेंस परियोजना, ये है ऑप्शन ए सही है। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित करंगरा घाटी किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।